राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं इस जन्म का भोग हमें कब और कैसे भोगना पड़ता है। कर्म का गूढ़ रहस्य। इस संसार में कोई भी सुख या दुख बिना कारण के नहीं मिलता। हम जो आज जी रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। शास्त्र कहते हैं जैसा कर्म वैसा फल। लेकिन एक सवाल हर इंसान के मन में आता है, इस जन्म का भोग हमें कब भोगना पड़ता है? क्या हर कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है? आइए आज इस रहस्य को समझते हैं। भाग 1। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? हमारे शास्त्रों में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है संचित कर्म, जो हमने पिछले कई जन्मों में किए और अभी जमा हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिले हैं। यही हमारे जीवन की परिस्थितियां तय करते हैं, जैसे जन्म, हमारा परिवार, सुख दुख, स्वास्थ्य। तीसरा क्रियामण कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं, यही हमारे भविष्य को बनाते हैं। भाग 2। इस जन्म का भोग कब मिलता है? जो कर्म हम इस जन्म में करते हैं उनका फल हमें 3 समयों में मिल सकता है। पहला है तुरंत, जैसे किसी को धोखा दिया और तुरंत अपमान मिला। थोड़े समय बाद, जैसे गलत रास्ते से कमाया धन कुछ समय बाद बीमारी या अशांति बनकर लौटा। अगले जन्म में अगर कर्म बहुत गहरे हों, लेकिन ध्यान रखिए कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। भाग 3। अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित है। जैसे बुरे कर्मों का भोग मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। किसी की मदद, सच्चाई, सेवा, भक्ति, इनका फल कभी दुख नहीं देता, बल्कि सही समय पर रक्षा, शांति और समाधान बनकर आता है। भाग 4। भोग को कैसे कम किया जा सकता है? अगर आप पूछें क्या भोग को टाला जा सकता है? उत्तर है भोग टलता नहीं, लेकिन हल्का ज़रूर हो सकता है। कैसे? सच्चे मन से पछताव, अच्छे कर्म, भगवान का स्मरण, अहंकार का त्याग, किसी को जानबूझकर दुख न देना। भक्ति आग की तरह है जो कर्मों को जला देती है। समापन। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो निराश मत होइए। समझ लीजिए यह किसी पुराने या वर्तमान कर्म का भोग है जो पूरा होकर समाप्त हो जाएगा। और आज अगर आप सही रास्ते पर चल पड़े तो आपका आने वाला कल सुख और शांति से भर जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं और न्याय ज़रूर करते हैं। राधे राधे।